जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गणेशाम्बिका सहितं ध्यानं समर्पितं श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री गुरु परंपरां श्री सीतारामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। ध्यानम् अक्षतपुष्पं समर्पयामि। तीन बार विष्णु विष्णु का उच्चारण। श्री विष्णु 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 श्रीमद्भगवत विष्णुराज्ञाद्य श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे भारतवर्षे मध्यप्रदेशस्य श्री नर्मदापुरम क्षेत्रे तालनगरी शुभ पावन मा रेवा दक्षिण भागे मथ श्री पिंगल नाम संवत्सर संवत 2081 इत्यादि सहितम उत्तरायणे श्री सूर्य वैशाख मासे शुक्ले पक्षे अथ अक्षय तृतीया विशेष पावन पुण्य तिथि उपलक्ष्ये श्री सीताराम महायज्ञोपराम सहितं श्री राम कथा निमित्तार्थे श्री सीताराम कृपा प्राप्ति निमित्तार्थे श्री अंजनी शुद्ध कृपा प्राप्ति निमित्तार्थे समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी भक्त वृंद एवं समस्त भूमंडल के प्राणी मात्र की रक्षा हेतु संकल्पम अहम करिष्ये। नाना गोत्रोत्पन्ना नाना सर्वं संकल्पम अहम करिष्ये। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण महारानी की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीतारामचंद्राय नमो नमः। ध्यानम् अक्षतपुष्पं समर्पयामि। तदुपरान्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त श्रद्धालु भक्तवृंद यज्ञशाला के आसपास आश्रम पर जो भक्तवृंद है सभी से आग्रह है आप सभी कथा मंडप में शीघ्र अतिशीघ्र आकर और भगवान की पावन कथा का जो है श्रवण करें। आप सभी आइए
भगवान की ऐसी पावन कथा आज अक्षय तृतीया को अक्षय पुण्य प्राप्त होने वाला है। समस्त भक्तवृंद आए और कथा का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ है। भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मारुति श्रीरामायण जी की कीरत कलित ललित सियहि की आरती श्रीरामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अरुषारद वरणि पवन सुत कीरतिनी आरती श्रीरामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश मत सब ही की आरती श्रीरामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी कागभूषुंडे करुण की आरती श्रीरामायण जी की। कलेवल हरणे विषय रस की शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। कलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्रीरामायण जी की। कीरत कलित ललित सियहि की आरती श्रीरामायण जी की। महावधिवंदनम श्रीमंत्रपुष्पांजलिः। ओम जजेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णादयनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतिमयं शमन्तपर्यायिषा सार्वभौमः शार्वायु शान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय कराडति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आवेक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा शभाषद। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि
तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तां गृहाण परमेश्वर। सकलमनोकामना संसिद्ध्यर्थं श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, नर्मदा मैया की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, संत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय। समस्त श्रद्धालु भक्तवृंद अपने स्थान पर विराजमान हो, अपने स्थान को सुशोभित करें और कथा का धर्म लाभ और पुण्य लाभ अर्जित करें। ओम शांति। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। माता रामो मत पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं नैव जाने न जाने। यस्यां केच विभाति भूधरसुतः
गगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च गरलम् यस्य ऋषि व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवासनिभा श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवन् कृशा ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्ता वातिजातं नमः। श्री राम कथा के रसिक तुम्हारा भक्तराज मत प्रभु श्वासन लीजिए तेज पुंज बंदा श्री तुलसी के चरणन जिनके नाम जग का कली समुद्र बुढ़त सत्य विरचित जहाँ सीता सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम यज्ञ से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, यज्ञ से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। और प्राणियों की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? बोले अन्न है। अन्न से संपूर्ण प्राणी का उत्पत्ति होता है और अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है और कर्म वेद से और वेद अक्षर ब्रह्म से। भगवान कह रहे हैं कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम,
भगवान तो सर्वव्यापी हैं, परंतु कहते हैं कि यज्ञ के रूप में मैं तो नित्य प्रतिष्ठित मूर्तिमान हो करके और भक्तों के दिया हुआ शाकल्य को, आहुति को स्वीकार करते हैं और उनको उसके अनंत रूपों में उसका फल प्रदान करते हैं। कोई कहे कि अन्न तो किसान उत्पन्न करते हैं अपने खेतों में, और खेतों में अन्न उगा करके और अग्निकुंड में छोड़ दिया जाए और उसमें जल करके राख हो जाए, तो इसका क्या लाभ? यज्ञ परमार्थ कर्म है। किसान जो खेती करता है वह केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। खेती में जो अनाज उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस अन्न का अधिकार, उस अन्न पर अधिकार केवल किसान का है। परंतु जब हम यज्ञ में उसी अन्न को आहुति के रूप में छोड़ते हैं, तो उस आहुति से जो दिव्य धुआं निकल करके बादल के रूप में जाता है, उससे बादल बनता है और बादल बन करके वृष्टि होती है। तो वृष्टि जिसने अन्न दिया है यज्ञ में, केवल उसके खेत में तो नहीं होगी। वृष्टि जब होती है तो सर्वत्र होता है, सबके खेत में। हमने तो केवल यज्ञ में आहुति दिया, लेकिन यज्ञ का फल संपूर्ण प्राणियों को प्राप्त होता है। तो जो कर्म हम केवल अपने लिए करते हैं वह कर्म बंधन का कारण होता है। वह कर्म ही, वह कामना ही बंधन का कारण होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन जब हम यज्ञ कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें मुक्ति देने वाला हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान राम का प्राकट्य भी यज्ञ से ही हुआ और सीता जी का भी प्राकट्य यज्ञ से ही हुआ। राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े संतों के पीछे भागे। धनुष यज्ञ को उन्होंने ही संपन्न किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ को उन्होंने ही संपन्न किया। और जब हम कर्म करते हैं तो कर्म हमें मोहित कर देता है। जब अपने लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें मोहित कर देता है। और जब मोह उत्पन्न होता है, भगवान गीता में कह रहे हैं, ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादि भवति सम्मोहः सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः अस्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का विनाश कैसे होता है? वह कामनाओं का चिंतन करता है। विषयों के चिंतन से कामना प्रबल हो जाती है और कामनाओं में जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से हमारी बुद्धि मोहित होकर के भ्रमित हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो महाराज अस्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशात्, बुद्धि नष्ट हुई और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, मनुष्य का अधोगति हो जाता है। लेकिन जब हम परमार्थ कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि नहीं, हमारा सारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारा कुल पवित्र हो जाता है, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र पवित्र हो जाता है जब हम परमार्थ के लिए कर्म करते हैं।
दुर्योधन से कहा गया कि देखो दुर्योधन, तुम्हारे मन में केवल पाप करने की ही इच्छा क्यों बनी रहती है? तुम इतना क्रूर क्यों हो? तुम्हें दया क्यों नहीं है? क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? धर्म रक्षति रक्षिता। अरे धर्म का रक्षा करोगे, तुम्हारा धर्म रक्षा करेगा। तुम क्यों नहीं धर्म के राह पे चलते हो? दुर्योधन कहता है गर्ग संहिता में, जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। मुझे धर्म का भी ज्ञान है, परंतु धर्म में रुचि नहीं है। मुझे अधर्म का भी ज्ञान है, मैं जानता हूं कि पाप कर्म क्या है, परंतु उससे मेरा मन हटता ही नहीं है, आसक्त है। पाप कर्म ही करने में मेरा मन लगा हुआ है, मैं जान रहा हूं। यही स्वभाव लगभग हम सभी जीवों के अंदर है। हम जानते भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, ये गलत है, परंतु जानते हुए भी कैसे हम कर बैठते हैं उस गलती को। तो दुर्योधन कहता है मुझे तो लगता है कि कोई देव हमारे अंदर बैठा है और वही प्रेरणा करता है, और वो जैसा मुझे करवाना चाहता है वैसे मैं कर लेता हूं। ध्यान से सुनना सज्जनों, वो कह रहा है कि हमारे अंदर कोई ऐसा देवता बैठा है जो प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है हमें कर्म करने के लिए, और बुरा कर्म करने के लिए हमें विवश कर देता है, और हम बुरा कर्म में ही लग जाते हैं। क्या हमारे भी मन में ऐसी विचारधारा उत्पन्न होता है? कैसा कि हम अपने मन को समझा भी लेते हैं, फिर भी उसी गलती को करते हैं। क्यों? इस्लामी धर्मों में कहते हैं कि एक शैतान है। क्या करता है शैतान? बोले वह शैतान विवश कर देता है, उसका इतना ताकत है कि वो अपनी ताकत से बुरे कर्म की तरफ प्रवेश कर देता है जीव को, और वो बुरा कर्म करने के लिए जीव विवश हो जाता है। भगवान गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये कोई देवता 33 कोटि देवताओं में से नहीं है। ये क्या है? कौन देवता है? ये केवल हमारा निजी स्वार्थ कामना देवता है। काम है काम। केवल हम जो चाहते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो हम कामना करते हैं, वो काम ही हमें अच्छा और बुरा कर्म करवाता है। कोई देवता है और न कोई शैतान है। भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण, हे अर्जुन, जब तमोगुण इंसान के अंदर बढ़ता है तो वो बुरा कर्म करने के लिए परवश हो जाता है। जब उसके अंदर रजोगुण आता है तो मिश्रित कर्म करता है, कुछ पाप भी करता है और कुछ पुण्य भी करता है। लेकिन जब सतोगुण उसके अंदर उत्पन्न होता है तो वह केवल पुण्य ही पुण्य करता है, केवल धर्म पे ही चलता है। उसके मन में केवल भजन ही भजन, दान, पुण्य, जप, तप, परोपकार, दया, समाज का कल्याण, अच्छी सोच विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। अगर सतो गुण को बढ़ाना है तो सत्संग करो, संतों के चरणों में जाओ तो सतो गुण बढ़ेगा। संसार की इच्छाओं में अगर जाओगे रजोगुण बढ़ेगा। और भगवान के विमुख लोगों से जब संगत करोगे, शराबी, कबाबी, जुआरियों से संगत करोगे, पापियों का संगत करोगे,
तो तमोगुण उत्पन्न होगा और तुम बुरे कर्म करने के लिए बेबस हो जाओगे और कहोगे कि किसी ने करवा लिया। ये तो भगवान की इच्छा थी। नहीं, इसमें कोई भगवान की इच्छा नहीं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, 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 जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान कर विश्व करि राखा। कर्म करने के लिए परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र दे दिया है। आप चाहो माला जप कर लो, आप चाहो किसी को गाली बको, आप चाहो चोरी करो, आप चाहो पुण्य करो, आप चाहो राम नाम जपो, आप चाहो यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करो। भगवान कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे दिया और इसलिए जीव जब कर्म नहीं करता है तो भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा जितना मनुष्यों के ऊपर है उतना किसी जीव के ऊपर नहीं है, और जितना भारतवासियों के ऊपर है उतना किसी के ऊपर नहीं है। और भगवान की कृपा जितना मर्त्य लोक में भूलोक के वासियों पे है उतना कृपा तो स्वर्ग और वैकुंठ वालों के ऊपर भी नहीं। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, संत कुमार पूछते हैं नारद जी आप इतना चिंता में क्यों ग्रस्त हैं, आप उदास क्यों हैं, आप इतना बेचैन क्यों हैं, लग रहा है कि आपका कोई संपत्ति छीन लिया हो, इस प्रकार से आप उदास हैं। आप तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अरे रोते हुए प्राणियों का भी अगर आपका दर्शन हो जाए तो प्राणी हंसने लगता है। दुख में तड़प रहा हो वो जीव, अगर आपका संगत मिल जाए तो वह उसका दुख समाप्त हो जाता है। आप क्यों रो रहे हैं? नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च आसीन गोदावरी यथा। अरे मैंने 14 भुवनों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अति उत्तम, परम पवित्र समझ करके मृतलोक में आया था। क्यों? सबसे उत्तम है। नारद जी कह रहे हैं कि सबसे उत्तम जो लोक है वह भारत भूमि है, वह मृतलोक है। और उसमें भी भारत, जहां पे पुष्कर तीर्थ है, जहां पे प्रयाग है, जहां पे काशी है, जहां पे गोदावरी है, जहां पे नर्मदा है, जहां पे सेतुबंध रामेश्वरम है, इन तीर्थों में वास है। ये भगवान की असीम कृपा है कि जब जब अवतार होता है इस मृतलोक में ही भगवान का अवतार होता है। कच्छप अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ। जितने अवतार हुए हैं और जितने अवतार होते रहेंगे वह इस लोक में ही होते हैं। भगवान के दिव्य परम प्रिय भक्त भारत की जननियों ने, भारत की माताओं ने महान महान पुरुषों को जन्म देती रही है। और यही कारण है कि भगवान इस धरा पे आते हैं।
इतना कृपा दुर्लभम मानुषो देहि देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज, सबसे दुर्लभ शरीर मानव का, सबसे दुर्लभ मर्तलोक में जन्म, सबसे दुर्लभ शरीर मानव का पा गए और सबसे दुर्लभ संतों का संग पा गए। सबसे दुर्लभ आप तीर्थवास पा गए, उससे भी दुर्लभ भगवान का परम पावन कथा पा गया, और फिर भी कह रहे हैं कि भगवत कृपा नहीं। आहा, ये तो आप कृपा को लात मार रहे हैं महाराज। और ऐसी कृपा पा करके भी अगर मनुष्य नहीं संभला तो गोस्वामी जी कहते हैं, मन पछितई है राम, मन पछितई है, मन पछितई है राम, मन पछितई है, मन पछितई है अवसर बीते, 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 मन पछितई है अवसर बीते। कथा का प्रथम दिवस है, कथा में प्रवेश होना भी जरूरी है। मैं आपको ये बता रहा था कि रामचरितमानस का जो स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं बड़ा व्यापक बताए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि जप तप नियम व्रत उपवास दान पुण्य जितने सत्कर्म जीव कर लेता है, वो सारे पुण्य जब इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ जब उदय हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, 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 सो बिनु संतन ताऊ ये पाई, सो बिनु संतन काहू पाई, सो बिनु संतन काहू पाई। संत की कृपा होती है और फिर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सब कर फल, सब क्या है ये? जन्म जन्मांतर का आपने जो पुण्य किया है, दान किया है। अच्छा, हम भगवान का भजन क्यों करें, ये प्रश्न है। लाभ क्या क्या है? अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, मान लो भगवान प्रकट हो जाए, बहुत बार ऐसा पुराणों में कथा आती है कि कथा चल रही है और भगवान प्रकट हो गए। सनत कुमारों के सामने भगवान प्रकट हो गए और सब लोगों ने मनमाना अपना वरदान भी मांगा। अगर आपके सामने भगवान अभी प्रकट हो जाएं और भगवान प्रकट नहीं यहाँ है, लेकिन फिर भी भगवान
शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 4 रूप में, 4 भुजा के रूप में, 4 भुजानाथ बन करके प्रकट हो जाए तो हम क्या मांगेंगे? भगवान से क्या मांगेंगे? तो महाराज आप कह सकते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति मांगेंगे, परंतु अगर अपना मन टटोला जाए सही से हृदय पे हाथ रख करके, तो हम भगवान को नहीं मांगेंगे। हम मांगेंगे धन, हम मांगेंगे अपना वैभव, हम संसार के सुख मांगेंगे। और एक बार ऐसा हुआ, महाराज पृथु आप जैसे यज्ञ कर रहे हैं ना, ये आपके कितने जन्मों का पुण्य है, उदय हुआ है महाराज। पुण्य, जिस पुण्य से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उस पुण्य को बेच करके हम संसार की वस्तु ले लेते हैं। भगवान को नहीं मांग करके, भगवान की कृपा नहीं मांग करके हम भगवान की माया के बाजार का वस्तु मांग लेते हैं, जो नश्वर है, चले जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। हमारा शरीर भी चला जाएगा, ये वस्तु भी यहीं छूट जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसे मांग लेते हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, मांग लो जो मांगना चाहते हो, सब दे दूंगा तुम। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप हमें ठग रहे हो मीठी मीठी बातों में। अगर देना है तो पहले तो आप यही दे दो कि मेरे मन में ये भाव कभी उत्पन्न न हो मांगने का। कुंती बुआ को जब भगवान ने कहा मांगने के लिए, तो उन्होंने तो हद कर दिया और बोली, संसार में जितनी विपत्ति है वो सारी विपत्ति हमें दे दो गोविंद। भगवान ने कहा, ना 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 ना, ये क्या मांग रही हो माँ, ये क्या मांग रही हो आप, ये मांगने का वस्तु है। अरे बड़े बड़े धीर पुरुष, बड़े योगी सन्यासी तपस्वी भी भगवान से दुख नहीं मांगते, दुख में विचलित हो जाते हैं। आप दुख मांग रहे? बोले हाँ प्रभु, हमें दुख ही चाहिए। क्यों? कि दुख में आप याद आते हो। विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद नारायण विस्मृति, संपद नारायण अस्मृति। अरे वो दुख दुख नहीं है, वह सुख सुख भी नहीं है। दुख तो भगवान को भूल जाना ही दुख है, और सुख तो भगवान को याद करना ही सुख है। आप दुख में बार बार हमारे साथ दिए हो, बार बार आप हमें दर्शन देते रहे हो। जब जब दुख पड़ा है, आप हमें अपनी कृपा का छत्र छाया में रखा। हमारे पुत्रों को जहर दिया गया, बचाया आपने। हमारी पुत्र बहू की इज्जत बचाया आपने, लक्षा गृह से बचाया आपने। आज राजपाट संपत्ति सब कुछ मिल गया है, तो आप छोड़कर जा रहे हो प्रभु। हमें केवल दुख दीजिए, दुख। क्या करूंगा मैं सुख लेकर के? जब दशरथ जी सुमंत्र जी को कहते हैं, सुमंत्र आप जाओ, आप राम को ले जाओ, वन ले जाओ, लेकिन वन घुमा करके वापस लेकर के आओ तुरंत। बस वन जाने की बात है, हो गया। और सुमंत्र जी जाते हैं और राम जी को छोड़ करके आते हैं, और ये विचारते आ रहे हैं कि अब मैं क्या कहूंगा महाराज को, और कितना अधम हूं मैं, अभी तक अपने शरीर को रखा हूं। भगवान से बिछोड़ करके भी यह शरीर अभी जीवित है। और रोते बिलखते आते हैं। महाराज जब पूछते हैं, अरे सुमंत राम कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? सुमन जी ने कहा, आप ज्ञानी हैं, और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
हृदय भगति मति सारंग पानी। आप ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, धीर बुद्धि हैं, आप ऐसे अधीर हो रहे हैं। आपने वचन दे दिया है, धर्म का पालन के लिए आप तत्पर रहते हैं, और फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हो? क्या तुमने राम को नहीं लाया? सुमंत जी रोने लगे, बोले अभी जाओ। महाराज कह रहे हैं अभी जाओ, लेकर के आओ। बोले महाराज धर्म का क्या होगा? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई और वचन न जाई। क्या होगा इसका? अरे बोले जो होगा सो होगा। सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जहन राम पद पंकज लाऊ, जहन राम पद पंकज लाऊ। अरे वह सुख, वह संपत्ति, वह धर्म, वह सब कर्म जल जाए। जिस धर्म से, जिस कर्म से, जिस पुण्य से, अरे जिस सत्य से हमारे राम ही दूर हो जाए हमसे, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। मेरे राम पास हो धर्म का तो फल यही है। परंतु हम तो संसार मांगते हैं, हमारी वृत्ति नहीं है राम में। परंतु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है। महाराज पृथु ने यज्ञ किया और यज्ञ में नारायण प्रकट हो गए। 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ में आ गए भगवान। 100वां यज्ञ, यद्यपि इंद्र ने उनका अश्व चुरा लिया, यज्ञ संपन्न न होने पाए, नहीं तो फिर वह इंद्र बन जाएंगे। 100 यज्ञ पूरा हुआ तो मानव इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है। भगवान आए और पृथु जी ने तो इंद्र को मारने ही जा रहे थे, परंतु भगवान ने समझाया, ऋषियों ने समझाए। ऋषियों ने कहा कि आप क्यों मार रहे हैं, हम ही मार डालेंगे। परंतु महाराज ब्रह्मा जी ने समझाया कि नहीं नहीं, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवः, आप ही कहते हो और उन्हीं देवताओं को मारोगे, उन्हीं को बुलाते हो। तो महाराज इंद्र को लेकर भगवान आए। पृथु ने कहा ये इंद्र को लेकर नारायण आप आए, हम कृतार्थ हुए, कृपा आपकी बरस गई। लेकिन ये इंद्र को आप साथ लेकर के आए, इन्होंने तो मेरे यज्ञ में बाधा डाला, विघ्न डाला। बोले प्रभु ने कहा कि ये इंद्र आपसे माफी मांगने आए हैं। आपसे ये माफी मांगने के लिए आए हैं, अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं, क्षमा कर दीजिए इनको, और आपको जो चाहिए सो मांग लीजिए, आपके यज्ञ से हम प्रसन्न हैं। पृथु जी ने क्या मांगा? हे नाथ, हम आपसे मांगेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। बोले कैसा झगड़ा हो? बोले जिस चरण को लक्ष्मी दबाती है, चरण सेवा करती है ना, उस चरण पर अधिकार मैं चाहता हूं, और उन चरणों को जब मैं प्राप्त कर लूंगा तो लक्ष्मी जी मुझसे ईर्ष्या करेंगी, और फिर उनसे जो झगड़ा होगा
तो भी मुझे विश्वास है कि आप हमारा ही पक्ष लेंगे और मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। प्रभु, ये विश्वास करके मैं मांग रहा हूं कि आप अपने चरणों का अधिकार मुझे दे दीजिए। मैं आपके चरणों की भक्ति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि आप जैसे बुद्धिमान पुरुष अगर जीवन में थोड़ा भी सत्संग कोई प्राप्त किया है तो संसार का वस्तु नहीं मांग सकता। राजन, तुमने जो मांगे हो ये सत्संग का ही प्रभाव है, लेकिन और कुछ मांग लो। बोले, प्रभु मैं आपकी कथा को श्रवण करने से तृप्त नहीं होता हूं। अगर मुझे देना ही है तो आप मुझे 10,000 कान दीजिए। क्या करोगे 10,000 कान? बोले, उन 10,000 कानों से आपकी कथा को मैं श्रवण करूंगा। 10,000 कानों की क्षमता हमें दीजिए। रामचरित जिन सुनत अघाई, रामचरित जिन सुनत अघाई, रस विशेष जानाति नाही, रस विशेष जानाति नाही। और उन्होंने क्या कहा? आपको मैंने दिया, परंतु यह देने में मैं समर्थ नहीं हूं। सब कुछ देने में समर्थ हूं, लेकिन भगवान ने कहा मैं सत्संग देने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन मैं आपको आशीर्वाद दे दिया। ये यज्ञ का फल हमारा दर्शन हुआ, लेकिन हमारे दर्शन का फल क्या है? भगवान का दर्शन का फल क्या है? बोले, आपको संत मिलेंगे। ये हमारे दर्शन का फल है कि आपको संत मिलेंगे, संत कुमार मिलेंगे और आपको दिव्य सत्संग प्रदान करेंगे। और उस सत्संग को पा करके आप आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेंगे, परम सद्गति को प्राप्त कर लेंगे। परंतु आप जो कर रहे हैं उसको आप सच्चाई के साथ करिए, प्रजा का पालन कीजिए। जो प्रजा से कर लेता है, असूलता है और प्रजा की सेवा नहीं करता है, सारे प्रजा के पाप उसके सर पे चला जाता है और अनंत जन्मों तक नरक का वासी होता है। और जो प्रजा का सेवा करता है राजा, तो प्रजा जो भी पुण्य करती है उसके 6वां हिस्सा राजा को प्राप्त हो जाता है। आप जो कर रहे हैं, आपको बन जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल आप अपना कर्तव्य करते रहिए। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत् सत्कर्म तत्परः। अपने अपने कर्तव्य का सच्चाई के साथ पालन करें तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। स्त्री अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे, पुत्र अपने धर्म का पालन करे और सास ससुर भाई बंधु अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भगवान कहते हैं कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है। तप यही है। माँ बाप को कष्ट देते हो और आकर के माला जाप करोगे, भगवान एक भी नहीं सुनेंगे। और महाराज तो कहते हैं भगवान से मांगना हो तो क्या मांगो? हम आपको ये भी बताएंगे कि रामचरितमानस में 7 कांड और 7 कांड की ये कथा क्यों है और मनुष्य की हर एक समस्या का समाधान है इसमें। आपको धन चाहिए तो धन मिलेगा, पुत्र चाहिए पुत्र मिलेगा, संसार की जो वस्तु चाहिए सो सब मिलेगा इसमें। भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके कलयुग के प्राणियों को देख करके विशेष कृपा करके इस ग्रंथ को बनाया। इसकी महिमा हम श्रवण करेंगे। आइए एक भजन। भगवान से क्या मांगना? हो मेरे सर पे रख गिरधारी, हो मेरे सर पे रख बनवारी,
अपने ये दोनों हाथ, अरे मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। हर श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बस कृपा की वर्षा, मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। चरणों की डोली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की डोली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की डोली धन दौलत से महंगी है, हरे श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की
जन्म का सार। हरि ओम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यारी मैया कर देना। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी की नाव चलेना अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ लेना। झुलस रहे हैं गम की झोल में छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ हमें देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ हो मेरे सर पर रंग गिरधारी, मेरे सर पर रंग गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ हरि अमर का कर दीजिए। जन्म जन्म का साथ कर दीजिए। जन्म जन्म का साथ हमें देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ हो, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री परम पूज्य दादा गुरु जी की जय हो। तो सज्जनों, भगवान से जब हम कुछ नहीं मांगते हैं ना तो भगवान गुलाम हो जाते हैं। और जब भगवान गुलाम हो जाते हैं तो महाराज क्या होता है? भगवान गुलाम हो जाएंगे तो क्या होगा? भगवान गुलाम हो गए हनुमान जी महाराज के। और उन्होंने कह दिया, भगवान ऋणी हो गए हनुमान जी का। हनुमान जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। उनसे किसी ने अपना पता पूछा तो अपना पता भी नहीं बताते। अगर हनुमान जी से कोई पता पूछे कि आपकी पता क्या है तो सीधे राम कथा शुरू कर देते हैं। और विभीषण जी ने भी जब कथा पूछी तो सीधे राम कथा सुनाने लगे। विभीषण जी ने कहा, मैं तो आपका अपना पता आपका पूछ रहा था, आप राम कथा सुनाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि मेरा पता क्या आप करेंगे जान करके? आपको मैं बता देता हूं, मैं किसी को पता बताता नहीं हूं अपना। तब हनुमंत कही शब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुल कमना मगन सुमेरी गुण ग्राम। और बोले आपको बताया जीवन में मैंने रिकॉर्ड है या कि मैंने किसी को अपना पता नहीं? अरे आपको बता दिया मैंने, तो भगवान को भी पता नहीं बताया था।
जब किष्किंधा में मिले मेरे प्रभु, हनुमान जी महाराज ने पूछ लिया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। राम जी ने कहा, पूछने का तरीका बड़ा अटपटा है आपका। हनुमान जी ने कहा, क्या? अरे बोले, गौर और श्याम और तुम कौन हो, ऐसा क्या पूछ रहे हैं? आप अलग अलग पूछो कि श्याम कौन, तुम गौर कौन। आप करो को तुम श्यामल गौर शरीर, दोनों को एक बता रहे हो आप। हनुमान जी ने कहा कि दो तो आप देखने के लिए हो तो एक ही, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। और हनुमान जी कैसे गए? ब्राह्मण के वेश में गए, और ब्राह्मण के वेश में गए और जाकर के तुरंत झुक गए। पहले प्रणाम किया दूर से, और प्रणाम करके फिर उन्होंने पूछना शुरू किया। राम जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हो और हम राजकुमार के चरणों में झुक रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, पर हनुमान जी ने पूछा कि आप अपना सारा वृतांत बताइए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवना हेतु विचरहु वन स्वामी, पवना हेतु विचरहु वन स्वामी, पवना हेतु। आपका सुंदर शरीर, सुंदर कोमल शरीर है, इतनी कठोर भूमि दंडकारण्य का है, आप कैसे आप चल रहे हैं? भगवान ने अपना सारा पता बताने लगे। मैं महाराज दशरथ के पुत्र हूं, और महाराज वन में कैसे आ गया? मैं पितु वचन मान बन आए, यहाँ बन आ गया, पिताजी का आज्ञा थी। और यहाँ हरि निश्चर देहि, यहाँ हरि निश्चर देहि, यहाँ हरि निश्चर देहि, विप्रभिरहु हो जग देहि, विप्रभिरहु हो जग हम देहि, विप्रभिरहु हो जग हम देहि। सज्जनों, आज समय कथा का समय हो चुका है। कल से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भगवान की बड़ी, मैं कुछ कहने और आया था, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं अपने बस में नहीं हूं, और ये हनुमान जी की इच्छा से चल रहा है, और ये आप हनुमान जी की इच्छा से सुन रहे हैं। कल ठीक 2:30 बजे से कथा शुरू होगा, पंडाल में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। और सज्जनों, हनुमान जी ने अपना पता नहीं बता करके, जब राम जी ने पता पूछा तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारु, दीन बंधु भगवान। अरे मैं जीव हूँ, माया के बस में हूँ,
मैं आपको भुला सकता हूँ ठाकुर? अरे हम माया के जंजाल में हैं। माया आपकी हमें ठग लेती है, लेकिन आप तो परमात्मा है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं पता, इसका मतलब कि आप हमें भुला दिया। और महाराज कह कर के तुरंत चरणों में गिर गए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और बोला, हनुमान, अरे मैं तुम्हें भुलाया नहीं, तेरा नाम हनुमान है, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें मैं भुला नहीं सकता। क्यों? आप तो पता पूछ रहे थे। बोले, तेरे जैसे भक्त को मैं कभी भुलाता नहीं। हनुमान जी ने कहा, क्या? पहले तो राम जी आश्चर्य में हुए, बोले कि मैंने आपका पता पूछा तो आपने क्या बताया? कोई आपसे पता पूछे, आप कहो कि मैं तो मंद हूं, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो दुष्ट हूं, ये कोई पता तो हुआ नहीं। और महाराज राम जी ने कहा कि आप अनन्य भक्त हो। आप कैसा भक्त हो? अनन्य भक्त हो। 2 मिनट आप लोग ध्यान सुनेंगे, फिर कथा हम लोग कल प्रारंभ करेंगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा कि आप अनन्य हो। ऐसे तो भक्त का प्रकार 4 प्रकार का है, भक्त, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। लेकिन भगवान कह रहे तुम अनन्य भक्त हो। हनुमान जी ने कहा कि अनन्य होता क्या है? बोले, अनन्य वो होता है, सो अनन्य जाके असी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। वो अपने आप को तो दास मानता है और संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मेरे सिया राम समझता है। ऐसा जो भक्त होता है उसको मैं कभी भूल नहीं पाता, और तुम मेरा अनन्य हो। और यही बात जब गीता जी में भगवान कहते हैं तो कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और नारद जी के लिए भगवान राम ने भी यही वचन कहा, करवो सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, राखई बालक में तारी, मेरा रही बालक मातारी। जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं उसका माँ बन जाता हूँ, माँ। और जैसे नन्हे से बालक को माँ रखती है वैसे मैं उसको रखता हूँ। सज्जनों, आज की कथा यही हम लोग विराम देंगे। आइए आरती में हम लोग सम्मिलित होते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा का सार, संसार का सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान का भजन, और भजन भी भगवान श्री राम जी का नहीं छूटना चाहिए। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। और इसी आनंद के साथ आरती प्रारंभ होगी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शोर्ध्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संग
साथ कर दे देवादिवंदनम आरोग्याते आत्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम माय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते नाकं महिमानः सदन्तः प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे एकलकन्याय धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि
सम्भाषण सिद्धार्थम श्री मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली राघवेंद्र सरकार की, कौशलाधीश भगवान की, शंकर भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की, नर्मदा मैया की, यमुना मैया की, हनुमान जी महाराज की, भैरव बाबा की, सेनापति मैया की, आज के आनंद की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर। ज्ञानी दानी पापानि जन्मांतर